नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ सुजीत क्लासेस। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन पार्ट है वो सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2023 का जो पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आज अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि नटराज लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हुए और 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। सो सारे एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड, ये सब कुछ दिया गया है। साथ में नीचे मेंशन किया गया है that the current selling price of the product is 1500 per unit and it will decrease by 5% of sales above 15,000। यानी 15,000 से ऊपर अगर आप सेलिंग करोगे तब आपको जो पर यूनिट जो 1,500 रुपये प्राइस है उसमें से 5% कम हो जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल बी डिक्रीज बाय 10% फॉर द प्रोडक्शन अबव 15,000। 15,000 से ऊपर प्रोडक्शन में बहुत फायदा है, इसमें 10% मटेरियल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी डिक्रीज बाय 20%। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी कम हो जाएगा 20% अगर 15,000 से अबव हुआ तो। ये सारी चीजें बता रखी है। फिक्स ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 10% फॉर द प्रोडक्शन अबव 15,000। यानी 15,000 से ऊपर का जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें ये सब चेंजेस आएंगे। हमें बनाना है फ्लेक्सिबल बजट फॉर द 10,000, 12,000 और 16,000। 15 मार्क्स का ये सम है। तो कैसे करेंगे ये एक सम, तो हम देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हमने प्रोडक्ट पर्टिकुलर्स 10,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स और 16,000 यूनिट्स के लिए हमने फ्लेक्सिबल बजट बना दिया है। ओके, तो ये फ्लेक्सिबल बजट के अंदर सबसे पहले हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। किस तरह से होगा, तो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट आपके पास 300 रुपीज पर दे रखा है डायरेक्ट। तो 300 इंटू आपका 10,000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि 300 इंटू 10 दैट इज 30 लैक्स। 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्ट लेबर भी आपको 160 दे रखा था, उसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 लैक्स हो गया। और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको 40 रुपीज दे रखे थे। तीनों की तीनों चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी, देख लो, 300, 160 एंड 40। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब बात करते हैं नीचे प्रोडक्शन ओवरहेड की। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर यहाँ पे लिखा है 60% आर फिक्स। ओके, तो 300 रुपये हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड था, उसका 60% फिक्स है। तो हमें क्या करना है, इसका 60% कर लेना है। तो 300 रुपये का 60% हो जाएगा 120 रुपीज, और इसको हमने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, हो गया हमारा 12 लैक्स। और बाकी का जो 180 है वो फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा। ये बाकी का जो 180 है उसको हम फिक्स कॉस्ट में डाल दें। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड बाकी का 180 रुपीज यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 120 और यहाँ पे 180 आपका हो गया 300 रुपीज। इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हमने 18 लैक्स बना दिया है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 यूनिट से। ये हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल कॉस्ट हमने अलग लिखा है, फिक्स कॉस्ट हमने अलग लिखा है, तो ताकि पता चले कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा फिक्स्ड है। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारे पास 250 रुपये है और उसका 80% फिक्स है। ओके, तो 250 रुपये का 80% हो जाता है तो 200 रुपीज। तो 200 हमने यहाँ पे फिक्स में ले रखा है। ओके, 200 यूनिट सब हमने फिक्स में ले रखा है, और बाकी का 50 रुपये हम ले लेंगे वेरिएबल में, दैट इज 20%। तो यहाँ 200 इंटू 10,000 और यहाँ पे 50 इंटू 10,000। अच्छा, मार्केटिंग ओवरहेड के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है। मार्केटिंग ओवरहेड हमारे पास 100 रुपीज है, उसका 20 रुपीज वेरिएबल है, यहाँ पे रुपीज दे रखा है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 20 रुपीज वेरिएबल इंटू 10,000 और बाकी का 80 रुपीज फिक्स हो गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिया 8 लैक्स। कुल मिला के हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमने यहाँ पे टोटल कर लिया, सारे वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंसेस का टोटल हो गया हमारे पास 1,15,00,000। ओके, उसके अंदर हमारा जो सेलिंग प्राइस वो 1,500 रुपये थी, तो 1,500 से 10,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया, 1,500,000 रुपये हो गया। उसमें से 1,15,00,000 माइनस कर लिया तो 35 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। ये फॉर 10,000 यूनिट्स हमारा टेबल रेडी हो जाता है। और ये 12,000 यूनिट्स के लिए बात करें तो 12,000 यूनिट्स के लिए क्या क्या है रूल्स यहाँ पे मेंशन किया गया था। हमें यहाँ पे 12,000 में कोई प्लस माइनस नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पर यूनिट प्राइस जो यहाँ पे हमने वेरिएबल में लिखी थी
ये सारी की सारी पर यूनिट प्राइस सेम हो जाएगी। ओके, और हमने सबको मल्टीप्लाई बाय 12,000 कर दिया, तो हमारी अमाउंट मिल गई यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की। अच्छा, फिक्स में क्या करेंगे? तो फिक्स के अंदर भी हम यहाँ पे अमाउंट जो होता है तीनों के तीनों 18 लाख, 20 लाख, 8 लाख, फिक्स के अंदर अमाउंट फिक्स होता है। सो हमने सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिख दी, दैट इज 18 लाख, 20 लाख और 8 लाख। हाँ, उसको डिवाइड बाय हमने 12,000 कर लिया, तो हमें यहाँ पे 150, 166.67 और 66.67 मिल गया। अच्छा, जो भी प्लस माइनस इसमें करना था वो था हमारे लिए 15,000 यूनिट से अबोव प्रोडक्शन होता है तो, जो कि हमारा हो रहा है 16,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया था कि भाई सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाएगी। देख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारी 1,500 रुपये थी। ओके, तो 1,500 रुपये सेलिंग प्राइस में से हमने 5% उसका कम करके 1425 कर दिया, यानी 75 रुपये कम हो गया। अच्छा, दूसरा क्या बोला गया था? दूसरा क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज बाय 10%, 10% कम हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, देखो आप, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 रुपये जो था यहाँ पे या फिर यहाँ पे, उसका 300 का 10% होता है 30 रुपीज, वो कम करके यहाँ पे हमने लिख दिया 270। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन में लिखा था कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है, वो डिक्रीज बाय 20% हो जाएगा। सो हमने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, देखो यहाँ पे वेरिएबल के अंदर हमने प्रोडक्शन ओवरहेड था हमारा ये 12 लाख रुपए, दैट इज 120। इसमें भी हमने 120 लिखा था। तो ये 120 का हमने क्या कर दिया, 20% कम कर लिया, है ना? तो 20% बोला था तो 20% कम कर लिया। तो 120 का 20% हो जाता है 24 रुपये। तो हमारे पास वो 24 रुपीज कम करके यहाँ पे हो गया 96। ओके, प्रोडक्शन हम कर रहे थे कितने का बच्चों? 16,000 यूनिट का। तो 96 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16,000 से, तो अमाउंट मिल गया 15,36,000। ओके, और कुछ मेंशन किया था तो बोले थे कि हाँ, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, वेर एज अ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 10%। ओके, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हमने क्या किया यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड में आप देख लो, फिक्स अमाउंट था 18 लाख, यहाँ पे भी हमने लिखा था 18 लाख, उसका 10% यानी 1,80,000 बढ़ा के 19,80,000 कर दिया। बाकी के एक्सपेंसेस के अंदर कोई मेंशन नहीं था, तो 28 लाख यहाँ पे भी थे, और यहाँ पे भी हमने 28 लाख के नहीं, 20 + 8 लाख लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा सारे इंफॉर्मेशन। अब देखो कि जिस तरह से बोला गया था हमने प्लस माइनस कर दिया, बाकी सब में कोई चेंज नहीं करते। यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40 था, यहाँ पे भी 40 था, तो यहीं पे भी 40 रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड वेरिएबल में 50 रुपये था, यहाँ पे 60 रुपये बोला गया था। ओके, तो हमने 60 रुपीज कर दिया, और यहाँ पे 50 रुपीज रखा हुआ है। यहाँ पे भी सारे 50 रुपीज ही है, सॉरी। ओके, यहाँ पे मार्केटिंग ओवरहेड 20, 20, 20, कोई चेंज नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो भी पर यूनिट हमारे पास आया, उसको पर यूनिट से हमने 16,000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें ये सारी अमाउंट मिल गई। हमें बोला गया था कि प्रोडक्शन ओवरहेड में 10% बढ़ोतरी कर देना, तो हमने फिक्स बढ़ा दिया। बाकी के 20 और 8 लैक्स को हमने एज इट इज रखा। ये सब का हमने टोटल कर दिया, हो गया हमारे पास 1,49,56,000। और जो 1,0425 रुपये में इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 16,000 यूनिट से, तो 2,28 लाख था, डिफरेंस आ गया आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये पूरे टेबल के अंदर ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर कहलाएगा। दैट इज जो प्रॉफिट आता है वो पर यूनिट में भी देखा जाता है और इसमें भी देखा जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, ये कुछ इस तरह का है कि देवांश इट्स लिमिटेड प्रोवाइड द यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप देखो स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, और हमारा एक्चुअल आउटपुट बन रहा है 120 यूनिट्स का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ेगा। 1 यूनिट की जगह पे हमें 120 यूनिट्स के लिए बनाना पड़ेगा। तो अगर एक यूनिट के लिए अगर एक एक प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए, तो प्रोडक्ट एक की क्वांटिटी कितनी लगती है बच्चों? यहाँ पे सिर्फ 16 क्वांटिटी लगती है। तो अगर 120 के हिसाब से करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। ये 24 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। इस 30 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से। तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 1290, 2880 और 3600, और कुल मिला के इन तीनों का टोटल हो रहा है 8400। रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। रेट जो हमारे पास थे 120, 180 एंड 250, जो हमारे पास स्टैंडर्ड रेट्स मेंटेन थे वही के वही लिख दिए। दैट इज 120, 180, 250। और एक्चुअल में भी कोई चेंज नहीं है, जो क्वेश्चन में दे रखा था सारे का सारा, ये पूरे का पूरा क्वांटिटी और रेट का टेबल यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। ओके, तो आपका पूरे का पूरा हो गया। यहाँ पे टोटल हो रहा है 9800। जब भी ये टोटल अलग आता है, ये 8400 है, ये 9800 है, तो आपको रिवाइज क्वांटिटी पॉइंट करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था अभी ये लेबर वेरिएंस कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस, सॉरी मटेरियल वेरिएंस सारे ढूंढने हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो सारे ढूंढने हैं, किस तरह से देखते हैं। फर्स्ट होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1920 इंटू 120 कर लेंगे, और यहाँ पे 2000 इंटू 150 कर लेंगे। दोनों के आंसर में हमारा आंसर आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब ये एंटीसिपेटेड हो गया। तो एंटीसिपेटेड के लिए हम लिख देते हैं ए। ओके, और दैट इज अनफेवरेबल। ओके यहाँ पे भी आप देखो कि 2880 इंटू 180 कर दिया, और 3000 इंटू वो 200 कर लिया, दोनों का डिफरेंस आया -81,600। तो वो भी हमारे लिए हो गया एंटिसिपेटेड। तो ये भी एंटिसिपेटेड। और सी में भी सेम वे 3600 इंटू 250 और 4800 इंटू 240, वो भी हमारे पास 2,52,000 आया। दैट इज एंटिसिपेटेड या फिर अनफेवरेबल। इसका तीनों का टोटल करना चाहो तो कर सकते हो। फिर होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस यानी कि प्राइस में चेंज होता है। हम स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस माइनस करेंगे। ओके, क्वांटिटी ले लेंगे एक्चुअल की, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखो कि तीनों का हमने लिख दिया है कि 2000 इंटू 120 माइनस 150, तो 30 रुपीज का डिफरेंस बनता है। तो -30 से मल्टीप्लाई कर दिया 6000, ये भी अनफेवरेबल, दैट इज एंटिसिपेटेड। सिर्फ बी मटेरियल प्राइस वेरिएंस बी क्वांटिटी के अंदर भी सेम किया हुआ है। 180 माइनस 200 दैट इज 20 रुपीज, -20 रुपीज इंटू 3000 माइनस 6000, और 4800 250 रुपीज जो प्राइस था हमारे पास, उसमें से 210 हमने माइनस कर दिया, दैट इज 250 माइनस 250। यहाँ पे स्टैंडर्ड था, यहाँ पे एक्चुअल था 240, तो हमने माइनस करके 210, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, सॉरी यहाँ पे 240 था। ओके, तो हमने यहाँ पे गलत हो गया है हमारा, दैट इज 240। ओके, तो 10 रुपीज का डिफरेंस आएगा, और 4800 इंटू 10 दैट इज 48,000, 48,000 रुपीज आएगा। ओके, तो ये इस तरह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस। उसके बाद होता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। उसमें क्वांटिटी का वेरिएंस होता है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और उसकी कंपैरिजन मल्टीप्लाई किया जाता है स्टैंडर्ड प्राइस से। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया था कि स्टैंडर्ड प्राइस 120, 180 एंड 250। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास था, वो हमने ढूंढ लिया, उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर लिया, तो हमारे पास मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आ गया। अब आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने बोला कब आपको ढूंढना रहता है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड ढूंढने के लिए हमारे पास सबसे पहले चीज होती है, यहाँ पे अगर टोटल लग होता है 8400 एंड 9800, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 8400 स्टैंडर्ड का टोटल है, ओके, तो आपका एक्चुअल का ए का क्वांटिटी कितना होगा, 1920। अगर 9800 हो गया तो कितना हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इस तरह से फाइंड करने के लिए एक बढ़िया सी फॉर्मूला अप्लाई कर दी गई। सो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। यानी 8400 के ऊपर 1920 था, तो 9800 पे कितना होगा, तो हमारा स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड हो गया 2240। इसी तरह से बी में था कि अगर 8400 हमारा टोटल है, तो हमारा बी का क्वांटिटी है 2880, तो फॉर 9800 कितना होगा, तो 3360 मिल गया। इसी तरह से सी में भी कर दिया। इससे रिवाइज स्टैंडर्ड से हमें दो चीज फाइंड करनी पड़ती है। एक होता है एमएमवी, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा होता है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, दैट इज एमएसयूवी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट के अंदर आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने ढूंढा हुआ है ये। सो 120 2240 हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है। ओके,
उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी 2000 था, वो माइनस कर दिया, तो 240 इंटू 120 दैट इज 28,800 फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरह से फेवरेबल। ओके। और बी के अंदर 180 हमारा स्टैंडर्ड प्राइस था। यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड हमने 3360 फाइंड किया हुआ है, उसमें से 3000 एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर ली, तो प्लस में आएगा वो भी आंसर, ये भी फेवरेबल कंडीशंस में आ सकता है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो फेवरेबल। सी के अंदर हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड आया 4200 और एक्चुअल क्वांटिटी थी 4800, तो -600 आता है, तो माइनस आया -1,50,000। तो आप यहाँ पे एंटिसिपेटेड भी लिख सकते हो या फिर अनफेवरेबल भी लिख सकते हो, दो में से जो लिखना चाहो दोनों चलेगा। सब यूजेस वेरिएंस के अंदर होता है यही चीज, लेकिन उसके अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से यहाँ पे आर एस क्यू में से ए क्यू माइनस किया जाता है, यहाँ पे एस क्यू में से आर एस क्यू माइनस किया जाता है, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। तो ये हमारे पास एमएसयू का जो बढ़िया सा पेपर था, बहुत इजी पेपर था और अच्छे से किया है हमने। होप आपको भी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, और कभी भी आपको यहाँ पे कमेंट्स में भी कांटेक्ट कर सकते हो। हैव अ गुड डे।